हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रेश कुमार एजुकेशन सेंटर में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण टॉपिक पारतंत्र। क्या पढ़ेंगे? पारतंत्र, जिसे हम क्या कहते हैं? इकोसिस्टम कहते हैं। यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आपको सभी विषय की फ्री क्लासेस उपलब्ध हों। यदि पर्यावरण का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप जाकर उसे ज़रूर देखिए। तो हम देखेंगे कि पारतंत्र क्या होता है, पारतंत्र के घटक क्या हैं और पारतंत्र कितने प्रकार का होता है। तो सबसे पहले देखें कि पारतंत्र क्या होता है। पारतंत्र क्या होता है? जैसा कि हम जानते हैं कि प्रकृति में विभिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं, या अलग अलग समुदाय के क्या आते हैं? जीव पाए जाते हैं। तो हम कहते हैं कि क्या कहते हैं? वह एक साथ रहते हैं, वह एक साथ रहते हैं और एक साथ रहते हुए एक दूसरे की हेल्प करते हुए, एक दूसरे की सहायता करते हुए वह अपने पर्यावरण के साथ क्या करते हैं? सामंजस्य स्थापित करते हुए एक पारिस्थितिकी इकाई के रूप में क्या करते हैं? क्रिया करते हैं या अन्योन्य क्रिया करते हैं। या हम सीधा सीधा कहेंगे, यदि कम शब्दों में समझना चाहें तो हम कह सकते हैं कि पारतंत्र क्या है? वह स्थान जहाँ क्या होता है? जीव निवास करता है, जीव निवास करता है। या कह सकते हैं कि जीवों का वास स्थान, जीवों का वास स्थान ही क्या है? ये क्या है? पारतंत्र है। ये क्या है? पारतंत्र है। वह स्थान जहाँ जीव निवास करते हैं, या कह सकते हैं जीवों का वास स्थान ही क्या है? पारतंत्र है। यह क्या है? कम शब्दों में। यदि डिटेल में जानेंगे, यदि डिटेल में इसी को जानेंगे तो हम कहेंगे कि वह स्थान जहाँ जीवों के विभिन्न समुदाय एक साथ रहते हैं और साथ रहते हुए एक दूसरे की सहायता करते हुए, एक दूसरे की सहायता करते हुए अपने भौतिक पर्यावरण में सामंजस्य स्थापित करते हुए पारिस्थितिक इकाई के रूप में अन्योन्य क्रिया करते हैं। या हम कह सकते हैं कि वह स्थान जहाँ पर जीवों के क्या होते हैं? विभिन्न समुदाय एक साथ रहते हैं और एक दूसरे की सहायता करते हुए क्या करते हैं? अपने पर्यावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए वह क्रिया करते हैं या पारिस्थितिकी इकाई के रूप में क्रिया करते हैं। तो हमने देखा कि पारतंत्र क्या है। हम सीधा कहेंगे तो क्या है? जीवों का आवास स्थान ही क्या है? पारतंत्र है। या जीव जहाँ रहता है वही क्या है? पारतंत्र है। जैसे हम क्या है? जैसे मान लीजिए क्या है? हम कहाँ रहते हैं? घर में। कहाँ? अपने घर में रहते हैं। तो घर क्या है हमारा? यह घर ही क्या है हमारा? पारतंत्र है। क्या है? पारतंत्र है। यही क्या हमारा है? पारतंत्र है। अब हम देखेंगे कि पारतंत्र के घटक, पारतंत्र के घटक, इससे घटक को के जानने से पहले, घटक के जानने से पहले देखेंगे कि जो है
इसके जन्मदाता या इकोसिस्टम या पारतंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो हम देखेंगे जो पारतंत्र शब्द या इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग एजी टांसले ने सन 1935 में किया था। तो हमने देखा कि पारतंत्र शब्द या इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किसने किया था? एजी टांसले ने कब किया था? सन 1935 में। या कह सकते हैं कि पारतंत्र के जनक कौन है? तो एजी टांसले। इन्होंने पारतंत्र शब्द या इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग कब किया? सन 1935 में। अब हम देखेंगे कि पारतंत्र के घटक जैसा हम जानते हैं कि पारतंत्र के घटक या मुक्तियाँ कितने प्रकार के होते हैं? यह मुक्तियाँ 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। पहला जैविक घटक, दूसरा अजैविक घटक। पहला जैविक घटक और दूसरा अजैविक घटक। जैविक घटक, जैसे जैविक मतलब सजीव, क्या कहेंगे? जैविक मतलब सजीव और अजैविक मतलब निर्जीव। अजैविक मतलब निर्जीव। जैविक घटक अर्थात क्या है? जिसमें जीवन पाया जाता है, वही क्या है? हमारा जैविक घटक है। इसलिए क्या है? जैविक घटक को क्या कहते हैं? सजीव कहते हैं। अजैविक घटक मतलब निर्जीव, अर्थात जिसमें जीवन नहीं पाया जाता, वह क्या है? अजैविक घटक है। अजैविक घटक। जैविक घटक में जैसा पेड़ पौधे हो गए, मानव हो गया, पक्षी हो गया, ये सब क्या है? जैविक घटक है। अजैविक घटक के अंतर्गत जैसे पर्वत, पहाड़, नदी, झील, ये सब क्या है? अजैविक घटक है। इनमें जीवन नहीं पाया जाता, जबकि जैविक घटक में जीवन पाया जाता है। तो हम कह सकते हैं, अब हम देखेंगे कि जैविक घटक या अजैविक घटक। तो सबसे पहले हम देखेंगे अजैविक घटक। पहले हम देखेंगे अजैविक घटक। अजैविक घटक को कहा जाता है, इसको भी 3 भागों में बांटा जाता है, 3 भागों में विभाजित किया जाता है। कितने भागों में? 3 भागों में। कौन कौन से भाग हैं? पहला आपका है भौतिक अजैविक घटक। दूसरा अकार्बनिक अजैविक घटक। तीसरा देखेंगे कार्बनिक अजैविक घटक। तो हमने देखा कि अजैविक घटक अर्थात निर्जीव, इसको हमने कितने भागों में? 3 भागों में विभाजित किया। कौन सा? पहला है आपका भौतिक अजैविक घटक, दूसरा है अकार्बनिक अजैविक घटक और तीसरा है कार्बनिक अजैविक घटक। अब हम देखेंगे कि भौतिक अजैविक घटक के अंतर्गत कौन आता है? अकार्बनिक अजैविक घटक के अंतर्गत कौन पदार्थ आता है या तत्व आते हैं, और कार्बनिक पदार्थ के अंतर्गत कौन कौन से तत्व या पदार्थ आते हैं। तो देखेंगे, पहले देखेंगे भौतिक अजैविक घटक। इसके अंतर्गत कौन कौन आता है? सूर्य का प्रकाश कहेंगे, जैसे सूर्य का प्रकाश हो गया, सूर्य का प्रकाश, तापमान, वर्षा, आर्द्रता आदि कह सकते हैं। तो हमने देखा कि भौतिक अजैविक घटक के अंतर्गत सूर्य का प्रकाश, तापमान, वर्षा, आर्द्रता आदि क्या आते हैं,
भौतिक अजैविक घटक के अंतर्गत। अब देखिए कि अकार्बनिक अजैविक घटक के अंतर्गत कौन कौन आते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, चट्टान, मिट्टी आदि। चट्टान, मिट्टी आदि। अब हम देखेंगे कार्बनिक अजैविक घटक के अंतर्गत क्या आता है। कार्बनिक कौन कौन आता है, तो इसके अंतर्गत आता है आपका प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड, क्या होता है, लिपिड आदि आते हैं, आते हैं। तो हमने देखा कि भौतिक अजैविक घटक के अंतर्गत सूर्य का प्रकाश, तापमान, वर्षा और आर्द्रता आते हैं। अकार्बनिक अजैविक घटक के अंतर्गत कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, चट्टान, मिट्टी आदि आते हैं। कार्बनिक अजैविक घटक के अंतर्गत प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड या आदि आते हैं। अब हम देखेंगे कि जो जैविक घटक होता है, जैविक घटक को कितने भागों में विभाजित किया जाता है। जैविक घटक को, जिसे हम सजीव कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, सजीव कहते हैं। अब हम देखेंगे इसको कितने भागों में विभाजित किया जाता है। तो कहा जाता है कि जैसे जानते हैं कि जैविक घटक क्या है, जैविक घटक जिसे हम क्या कहते हैं, सजीव, अर्थात जिसमें जीवन पाया जाता है। इसको कहा जाता है कि इसको भी क्या होता है, तीन भागों में विभाजित किया जाता है। तीन भागों में, वह कौन कौन से हैं। पहला देखेंगे तो पहला आपका है उत्पादक, दूसरा है आपका उपभोक्ता और तीसरा आपका है अपघटक। तो हमने जैविक घटक को कितने, तीन भागों में विभाजित किया। पहला है उत्पादक, दूसरा है उपभोक्ता, तीसरा है अपघटक। अब हम देखेंगे उत्पादक क्या होता है, उपभोक्ता क्या होता है और अपघटक क्या होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि उत्पादक अर्थात उत्पन्न करने वाला, उत्पादक अर्थात क्या है, उत्पन्न करने वाला अर्थात क्या है, जो अपना भोजन क्या होते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, इसे स्वयंपोषी भी कहते हैं। इसे कहते हैं, इसे स्वयंपोषी भी कहते हैं। जो अपना भोजन क्या करते हैं, स्वयं बना लेते हैं, अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पर आश्रित नहीं होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, उत्पादक। क्या कहते हैं, उत्पादक। जैसे पेड़ पौधे, घास आदि आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, पेड़ पौधे। जैसे क्या आ जाएंगे आपके पेड़ पौधे, घास हुआ, वनस्पतियाँ हुई आदि। यह क्या है, उत्पादक। यह क्या है, उत्पादक है। तो देखेंगे उपभोक्ता क्या है। तो उपभोक्ता क्या है, जैसा कि हम जानते हैं कि उपभोक्ता जो है वह होते हैं, वह जीव होते हैं या ऐसे जीव होते हैं जो क्या होते हैं, अपने भोजन के लिए क्या होते हैं, दूसरों पर आश्रित होते हैं। क्या होते हैं, दूसरों पर आश्रित होते हैं। वही क्या है, उन्हीं को क्या कहता है, उपभोक्ता कहते हैं। उपभोक्ता जैसे आपका हो गया भेड़, बकरी, मानव, यह सब क्या है, उपभोक्ता है। क्या है, उपभोक्ता है। यह क्या होते हैं, यह स्वपोषी भी होते हैं, स्वपोषी भी होते हैं और विषमपोषी भी होते हैं। विषमपोषी भी होते हैं। यह स्वपोषी होते हैं और विषमपोषी भी होते हैं। तो देखिए उपभोक्ता क्या होते हैं, उपभोक्ता जो होते हैं वह क्या होते हैं, शाकाहारी भी होते हैं, मांसाहारी भी होते हैं और आपका सर्वाहारी भी होते हैं। क्या होते हैं, सर्वाहारी भी होते हैं। तो हमने देखा कि उपभोक्ता क्या होते हैं, शाकाहारी भी होते हैं, मांसाहारी भी होते हैं और सर्वाहारी भी होते हैं। जैसे शाकाहारी के अंतर्गत आप देखेंगे तो आपका जैसे हो गया बकरी, भेड़, गाय, भैंस, यह सब क्या है,
शाकाहारी हैं, यह शाकाहारी के अंतर्गत आ जाएंगे। यदि मांसाहारी देखा जाएगा, मांसाहारी के अंतर्गत कौन कौन आ जाएंगे? शेर हो गया, बिल्ली हो गई, शेर बिल्ली आदि आदि कह सकते हैं। शाकाहारी के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? का हो गया भेड़ हो गया, बकरी हो गई, भैंस हो गई आदि आदि आ जाएंगी। अब हम देखेंगे सर्वाहारी के अंतर्गत। तो देखेंगे जो सर्वाहारी के अंतर्गत आपका हो जाएगा, सबसे पहले तो जानेंगे हम कि कौन है सर्वाहारी के अंतर्गत? मानव। क्या है? मानव, सूअर, मानव, सूअर और गौरैया। मानव, सूअर और गौरैया। तो हमने देखा कि यह जो है उपभोक्ता क्या होता है? शाकाहारी भी होते हैं, मांसाहारी भी होते हैं और सर्वाहारी भी होते हैं। अब हम देखेंगे अपघटक क्या है। यह अपघटक जिसे हम डीकम्पोजर कहते हैं, अपघटक क्या है? अपघटक मतलब क्या होते हैं? अपघटक मतलब आपका अपघटक जो होते हैं ऐसे जीव जो क्या होते हैं? आकार में बहुत छोटे होते हैं, जो हमें क्या होते हैं? नग्न आँखों से दिखाई नहीं देती, हमें जिसे देखने के लिए हमें क्या होता है? सूक्ष्मदर्शी की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे आपका हो गया जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ आदि। अब घटक के अंदर कौन होता है? जीवाणु हो गया, विषाणु हो गया, कवक हो गया और प्रोटोजोआ। कहा जाता है क्या इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम मृतपोषी भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? मृतपोषी भी कहते हैं। मृतपोषी भी कहते हैं। किसको? अपघटक को क्या कहा जाता है? मृतपोषी भी कहा जाता है। ये ज़्यादातर किसमें? यह ज़्यादातर जो होते हैं जीवाणु और कवक में पाए जाते हैं। यह ज़्यादातर क्या होता है? जीवाणु और कवक में होते हैं। तो हम देखेंगे कि यह होते हैं मृतपोषी। मृतपोषी मतलब क्या होते हैं? ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए या ऊर्जा प्राप्त करने के लिए मृत शरीर या मृत पदार्थ, ये क्या होते हैं? मृत या अपघटित, क्या कहेंगे? अपघटित पदार्थ या मृत पदार्थ पर क्या होते हैं? आश्रित होते हैं। वही क्या होते हैं? अपघटक होते हैं। मतलब क्या होता है? यह क्या होता है? जो पदार्थ क्या होता है? जो वस्तु क्या होते हैं? सड़ गल जाती है, उससे क्या करते हैं? ये सब ऊर्जा प्राप्त करते हैं। और जो शेष पदार्थ बचता है वह क्या करते हैं? उसको मिट्टी में क्या करते हैं? अपघटित कर देते हैं। इसी को क्या कहते हैं? हम अपघटक कहते हैं या डीकम्पोजर कहते हैं। तो ज़्यादातर किसमें? जीवाणु और कवक में पाया जाता है। जीवाणु और कवक में पाया जाता है। जीवाणु को हम क्या कहते हैं? बैक्टीरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? बैक्टीरिया कहते हैं। विषाणु को क्या कहते हैं? वायरस कहते हैं। क्या कहते हैं? वायरस। कवक को क्या कहेंगे? फंजाई कहेंगे। क्या कहेंगे? फंजाई। कवक को फंजाई कहते हैं। अब हमने देखा कि जैविक घटक के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। हमने देखा उत्पादक क्या है, मतलब क्या होता है? या स्वयं पोषी होता है, जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, जैसे पेड़ पौधे, घास, वनस्पतियाँ आदि हो गई। उपभोक्ता क्या होता है? वह स्वयं पोषी और विषम पोषी भी दोनों होता है। और क्या होता है? या शाकाहारी भी होता है, मांसाहारी भी होता है और सर्वाहारी भी होता है। अपघटक क्या है? अपघटक ऐसे जीव जो क्या होते हैं? मृत शरीर या मृत पदार्थ से क्या करते हैं? ऊर्जा प्राप्त करते हैं और पुनः बचे हुए शेष पदार्थ को क्या करते हैं? मिट्टी में अपघटित कर देते हैं। और यह ज़्यादातर जीवाणु या कवक होते हैं। जीवाणु या कवक होते हैं। अब हम देखेंगे पारतंत्र के प्रकार। टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। जैसा कि हम जानते हैं कि पारतंत्र मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पारतंत्र मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से? पहला है आपका प्राकृतिक पारतंत्र जिसे हम कहते हैं नेचुरल इकोसिस्टम। दूसरा क्या है? मानव निर्मित पारतंत्र जिसे कहेंगे ह्यूमन मॉडिफाइड इकोसिस्टम। अब हम जानेंगे कि यह प्राकृतिक पारतंत्र क्या होता है और मानव निर्मित पारतंत्र क्या होता है। जैसा कि हम जानते हैं प्राकृतिक पारतंत्र मतलब ऐसा पारतंत्र
जो क्या हो प्रकृति द्वारा प्राप्त हो, जो क्या हो हमें प्रकृति द्वारा प्राप्त हो वह क्या हो जाएगा, प्राकृतिक पारितंत्र हो जाएगा। जैसे आपका हो गया वन हो गया, आपका वन हो गया, घास का मैदान हो गया, यह सब क्या है, प्राकृतिक पारितंत्र हैं। कौन कौन से हो गए, जैसे का वन हो गया, घास का मैदान हो गया, मरुस्थल हो गया आदि, मरुस्थल आदि। यह क्या है आपके, यह प्राकृतिक पारितंत्र हमें क्या है, यह प्रकृति द्वारा प्राप्त है। यह प्रकृति द्वारा, वन में जो जीव रहते हैं, वन में जीव रहते हैं, घास के मैदान में भी जीव रहते हैं और मरुस्थल में भी क्या होते हैं, जीव रहते हैं। अब हम देखेंगे मानव निर्मित पारितंत्र। जैसा कि जानते हैं कि जो मानव निर्मित पारितंत्र है, यह मानव निर्मित पारितंत्र अर्थात मानव द्वारा निर्मित पारितंत्र, अर्थात मानव द्वारा निर्मित पारितंत्र। जैसे क्या हो जाएगा, मानव निर्मित तालाब, मानव निर्मित तालाब, मानव निर्मित तालाब, खेत हो जाएगा आपका एक्वाकल्चर, एक्वाकल्चर। यह क्या है, मानव निर्मित पारितंत्र। यह क्या है, मानव निर्मित अर्थात मानव द्वारा क्या है, बनाया हुआ पारितंत्र है। अब हम देखेंगे प्राकृतिक पारितंत्र और मानव निर्मित पारितंत्र को थोड़ा डिटेल में देखेंगे, थोड़ा डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि मानव निर्मित पारितंत्र, सॉरी प्राकृतिक, सबसे पहले देखेंगे प्राकृतिक पारितंत्र। यह जो प्राकृतिक पारितंत्र है, हम कहेंगे कि प्राकृतिक पारितंत्र को हम दो भागों में बांटेंगे, दो भागों में बांटेंगे। कौन कौन सा, पहला है आपका स्थलीय पारितंत्र, स्थलीय पारितंत्र। दूसरा क्या है आपका, जलीय पारितंत्र, जलीय पारितंत्र, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं टेरेस्ट्राइल इकोसिस्टम, इसे क्या कहेंगे, एक्वाटिक इकोसिस्टम। तो हमने देखा कि प्राकृतिक पारितंत्र दो प्रकार का होता है, स्थलीय पारितंत्र और जलीय पारितंत्र। अब हम देखेंगे कि स्थलीय के अंतर्गत कौन कौन आता है और जलीय के अंतर्गत कौन कौन आता है। तो जैसा कि हम जानते हैं, पहले देखेंगे स्थलीय पारितंत्र के अंतर्गत कौन कौन आता है। स्थलीय पारितंत्र के अंतर्गत देखेंगे तो पहला हो जाएगा आपका घास का मैदान, घास का मैदान। दूसरा हो जाएगा वन पारितंत्र, वन पारितंत्र। तीसरा आपका हो जाएगा मरुस्थल पारितंत्र, मरुस्थल पारितंत्र। और चौथा हो जाएगा आपका टुंड्रा पारितंत्र, टुंड्रा पारितंत्र। या इस तरीके से कह सकते हैं कि क्या है, घास का मैदान स्थलीय पारितंत्र, या वन स्थलीय पारितंत्र, या मरुस्थल स्थलीय पारितंत्र, या टुंड्रा स्थलीय पारितंत्र। अब हम देखेंगे जलीय पारितंत्र। अब हम देखेंगे जलीय पारितंत्र। तो जलीय में पहला हो जाएगा आलवणीय, आलवणीय जलीय पारितंत्र, पारितंत्र। दूसरा देखेंगे समुद्रीय, समुद्रीय जलीय पारितंत्र, समुद्रीय जलीय पारितंत्र। तीसरा देखेंगे संक्रमणकालीन, संक्रमणकालीन जलीय पारितंत्र। तो हमने देखा कि जलीय पारितंत्र के अंतर्गत कौन कौन आता है, अलवणीय जलीय पारितंत्र, समुद्री जलीय पारितंत्र और संक्रमणकालीन जलीय पारितंत्र। तो हमने देखा कि क्या है, पारितंत्र, प्राकृतिक पारितंत्र को दो भागों में बांटा, जलीय और स्थलीय। अब हम देखेंगे मानव निर्मित पारितंत्र। अब हम देखेंगे मानव निर्मित पारितंत्र।
मानव निर्मित पारितंत्र। इसके अंतर्गत देखेंगे कौन कौन आता है, तो इसके अंतर्गत देखेंगे आपका हो जाएगा कृषि पारितंत्र। क्या हो जाएगा आपका? कृषि पारितंत्र। क्या हो जाएगा आपका? कृषि पारितंत्र। और उसके बाद हो जाएगा मानव निर्मित वन पारितंत्र। वन पारितंत्र। इसके बाद हो जाएगा नगरीय पारितंत्र। क्या हो जाएगा आपका? नगरीय पारितंत्र। लास्ट हो जाएगा आपका एक्वाकल्चर पारितंत्र। हम इसे इंग्लिश में कहेंगे तो इंग्लिश में हो जाएगा आपका एग्रीकल्चर इकोसिस्टम। यह हो जाएगा मैन मेड। क्या हो जाएगा? मैन मेड फॉरेस्ट इकोसिस्टम। यह हो जाएगा अर्बन इकोसिस्टम। यह हो जाएगा एक्वाकल्चर इकोसिस्टम। तो हमने देखा कि मानव निर्मित पारितंत्र क्या है, अर्थात जो मानव क्या है, जो इसको क्या होता है, जो मानव द्वारा निर्मित हो। तो ये क्या कौन कौन से इसमें आते हैं? कृषि पारितंत्र, मानव निर्मित वन पारितंत्र, नगरीय पारितंत्र और एक्वाकल्चर पारितंत्र। तो आज हमने देखा कि पारितंत्र क्या होता है, पारितंत्र के घटक कौन से हैं और पारितंत्र कितने प्रकार का होता है। अब इसके अगले भाग में देखेंगे हम कि खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखला क्या है। खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखला क्या है, वहाँ पर हम उपभोक्ता को देखेंगे कि उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता कौन होता है, द्वितीयक उपभोक्ता कौन होता है और तृतीयक उपभोक्ता कौन होता है। उसको बारी बारी से देखेंगे और पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। ये चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपको सभी विषय की फ्री क्लासेस मिलती रहे। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। कल मिलेंगे इसका पार्ट 5 लेकर। जय हिंद दोस्तों।